अध्यक्ष जी के पास दे दो, अध्यक्ष जी डाल देंगे, अध्यक्ष जी सम्मानित जाओ आ गया सर इधर देखो, इधर जो लेके आएंगे उन्हें सर इधर देखो, इधर बहुत बढ़िया सर। कविता जी आप भी दो सर, आप भी खड़े हो, उधर खड़े। बहुत बढ़िया सर। कौन दे दे, कोई किस लगा दे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय मोर्चा जिंदाबाद। नजर बनाए हुए बहुत सारे लोगों का जो है ना उस विषय को लेके पॉजिटिव नेगेटिव कई तरह के विचार हैं। दूसरी पार्टियां अपने अपने विचार रख रही है। आज हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य है हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में बैठे हुए हैं। और हम लोग जो है ना अगर इस गंभीरता को नहीं लेंगे तो हम बाहर जाके क्या बताएंगे, क्या हमारे लिए सरकार ने क्या किया है, क्या बिल पास हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप एक बार हाथ खड़ा करके कोई आदमी मुझे बता दें कि उसमें क्या हमें फायदा है, क्या नुकसान है। जब हमारे नेता ऊपर से बताएंगे सारी चीजें तो उन्हीं को हम पब्लिक तक उसको लेके जाएंगे ना बात को। जब कोई मार्केट में हमको पूछेगा अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम अपनी बात तभी रख पाएंगे, तब हम क्लैरिटी होगी, तब हम उसको समझा पाएंगे। तो मेरा निवेदन है, कोई साथी बाहर भी घूम रहा है तो वो जो है ना आके मोर्चे का कोई साथी बाहर ना घूमे। और मैं अध्यक्ष CL मीना साहब जिन्होंने इस मोर्चे की शुरुआत से जो है एक एक कड़ी को, एक एक कॉलोनी में जा के एक एक आदमी को जोड़ने का काम किया, उनको भी मैं नमन करता हूं, सलूट करता हूं। साथ ही आज जो है ना उनकी जन्म बेला के ऊपर मैं उनको और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी आयु और जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो ना हम सब कामना करते हैं। साथी मेरे साथी जो है हमारे उपाध्यक्ष जी जो मंच पर विराजमान हैं, इनको भी सलूट करता हूं। साथ गिरधारी जी हमारे महामंत्री हैं, इनको भी जो है ना मैं आशीर्वाद वचन देते हुए कि इसी तरीके से मोर्चे को आगे बढ़ाते रहें। मेरे सामने बैठे हुए सभी पार्टी के उपाध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारियों को इस दिल्ली प्रदेश की लड़ाई में जिस तरीके से आदिवासी समाज के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी ने जो है ना लड़ा और आपदा को दिल्ली से बाहर करने का काम किया, मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं देश के जो ना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आदिवासी समाज की जो पीड़ा को साथ में लेते हुए और जो वक्फ बोर्ड का जो कहर था, जो आतंक था वक्फ बोर्ड का, किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो ना अपना दावा ठोक देते थे। हर प्रॉपर्टी के ऊपर दावा करने के बाद जो है उस केस को भी वक्फ बोर्ड सुनता था। जो गरीब दुबला कचला आदमी जो जिसकी जमीन जायदाद के ऊपर उनका दावा होता था, उसको बेचारे को वो प्रूव नहीं कर सकता था। ब्रिट कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कानून बनाया, उसके बाद जो ना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो 2013 से पहले 18 लाख एकड़ होती थी, उसके बाद आज जो है ना वो 25-27 लाख एकड़ जो ना पैदा कर ली उन्होंने। यहाँ तक कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, अब जो ना इन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत जो ना संसद भवन के ऊपर भी दावा कर दिया कि वक्फ की जमीन है। तो इनके आतंकवाद से जो ना जिस तरीके से हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी और जो बिल जो पेश किया हमारे किरण रिजिजू जी जो हमारे मंत्री जी उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी जो ना ऐसी आतंक से जो ना देश को जो ना छुटकारा मिलेगा और आदिवासी समाज की जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो हमेशा के लिए जो ना उसको प्रोटेक्ट किया है। हमारे अध्यक्ष जी ने इतने अच्छे से जो ना गागर में सागर भरने का काम किया है, एक एक बात को समझाने की कोशिश की है और हमारे सबकी जो ना आसानी से सारी चीजें समझ में आई है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार पूरे जो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जो ना प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम जो पदाधिकारियों के साथ मेरे सामने बैठे हुए मेरे एक एक कार्यकर्ता को मैं चरण वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप लोगों ने जो ना देश और दुनिया की लड़ाई के अंदर दिल्ली प्रदेश को से भी जो ना एक आपदा को साफ करने का काम किया।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। आप लोगों ने 27 वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को स्थापित किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान CL मीणा जी का जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं अध्यक्ष जी को कोटि से शुभकामना देता हूं, बधाइयां देता हूं। निरंतर ऊर्जावान होते हुए, ऊर्जा को बढ़ाते हुए, सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनजाति मोर्चा के माध्यम से जनजातियों के बीच में जाकर के संगठन का विस्तार करे, इसलिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। कल का दिन इस देश के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा और मंत्र दे करके सभी वर्गों को समान रूप से जीने के अधिकार को लेकर के सरकार के माध्यम से संसाधनों की व्यवस्था कैसे व्यवस्थित किया जाए जिससे कि देश आगे बढ़े, इस भावनाओं के अनुसार कल जो है इस देश के अंदर बहुत पुराने समय से कांग्रेस के लोगों ने सत्ता में रह करके किस प्रकार से दुरुपयोग किया, कानून को भी किस प्रकार से फेरबदल किया और कानून बनाया, तब भी ये सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चिंता नहीं की, योजना नहीं की। ऐसे समय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो वक्फ बोर्ड है, जिसमें किस प्रकार से जो है एक तरह से हम शब्दों का अगर प्रयोग करें तो धांधली होता था, मनमानी होता था, लोगों के अधिकार को वंचित रखा गया था, लोगों के अपने अधिकार को जो छीना जाता था। ऐसे वक्फ बोर्ड का जो नियम था, कानून था, उसको जो है निरस्त करते हुए संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया। उसमें खास करके हम जनजाति समुदाय के लोग यहाँ पर मोर्चा के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। जनजाति की जो संपत्तियां थी उसको कैसे उन लोग वक्फ का दावा करते हुए उस पर अधिकार जमाया था, जिससे कि हमारा अपना चीज, अपना संपत्ति, अपना धरोहर, अपनी इमारत को लोग जो है अपने नामों करने में दावा करते हुए हमसे छीन लिया जाता था। ऐसे सारे बातों को प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से हमारे जो है